मनन करेंगे। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय, दूसरे तिमोथी की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद को आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बार फिर मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज हमें इस वचन के द्वारा और कौन कौन सी बातों को सिखाना चाहता है और चाहता है कि हम इन बातों को अपने जीवन में जांचें, अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु की आशीष को पाएं जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हम सब के लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय और उसका 7 पद परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, अपने हाथों को उठा के बोलेंगे, परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें भयभीत होने वाला, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है, यहां पर देखिए, यहां पर यह बात लिखी है कि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी वो दे दिया है। हालेलुया। देगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें दे चुका है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सामर्थ का आत्मा दे चुका है। परमेश्वर हमें प्रेम का आत्मा दे चुका है। परमेश्वर हमें संयम का आत्मा दे चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा के विषय में जब हम सीख रहे हैं इन दिनों में कि कौन कौन से शीर्षकों को, कौन कौन से टाइटल्स को और कौन कौन से बातों को पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है, हमने बहुत सारी बातों को देखा। यीशु का आत्मा, मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा। उसी प्रकार यहां पर भी हम 3 बातों को देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो डर का आत्मा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है और वो संयम का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सच में जब वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मुझे और आपको और हर एक विश्वासी को उस पवित्र आत्मा के बारे में जानना है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई हमारे साथ रहता है तो क्या होता है, उसके साथ हमारा एक रिलेशनशिप होता है। कोई हमारे घर में रहता है हमारे साथ, उससे हमारी बातचीत होती है। भाई आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपको खाने में क्या पसंद है, आप लंच में क्या खाओगे, डिनर में क्या खाओगे, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो। हम उसके साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि कोई जब हमारे साथ होता है हम उसके साथ बातचीत करते हैं, हमारा उसके साथ एक रिलेशनशिप होता है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 20 पद में कहा कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई शब्द सुनकर उस द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। और केवल इतना ही नहीं लिखा कि मैं भीतर आऊंगा, बल्कि उसके आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। यानी ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप होना है। यीशु मसीह केवल हमारे हृदय के द्वार को खोलने के द्वारा हमारे हृदय के द्वार में आकर अंदर हमारे हृदय में रहना नहीं चाहता, बल्कि वो हमारे साथ भोजन भी करना चाहता है। हालेलुया। वो हमारे साथ उठना चाहता है, वो हमारे साथ बैठना चाहता है, वो हमारे साथ चलना चाहता है, वो हमसे बोलना चाहता है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है। और अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा और मैं अपने आत्मा के द्वारा ना केवल तुम्हारे साथ रहूंगा बल्कि तुम्हारे अंदर भी रहूंगा। हालेलुया। और अब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ एक संबंध को बनाएं।
हालेलुया। वो सच्ची दाखलता है। वो चाहता है कि हम जो डालियां हैं उस दाखलता के साथ जुड़े रहें, क्योंकि भजन संहिता 67 में लिखा है कि नर्तक और गवैये जितने हैं वो सब कहते हैं कि हमारे सभी सोते उसमें पाए जाते हैं। हालेलुया। उसके अंदर हमारे सब सोते पाए जाते हैं। वो दाखलता है, हमें उससे जुड़े रहना है, और वो सोर्स है हमारे लिए, वो स्रोत है हमारे लिए, और वो हमारे अंदर है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अब जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें उसके साथ एक गहरा संबंध बनाना है। जब आशीष वचन दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। ये तीनों बातों को जो है ना, ये हमको जो है समझना है। बोलेंगे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये हमेशा जो है हर मीटिंग में जो है एंड में जो है ये आशीष वचन दिया जाता है। हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही नहीं बल्कि हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता की जरूरत है। पवित्र आत्मा के साथ संगति की जरूरत है। हालेलुया। उसके साथ हमें एक रिलेशनशिप को बनाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमें जानना है कि पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो मसीह का आत्मा है, वो यीशु का आत्मा है, वो प्रभु का आत्मा है। और यहां हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो प्रेम का आत्मा है। तीन बातें यहां पर लिखी हैं: प्रेम, सामर्थ और संयम। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे सामर्थ और प्रेम और संयम। देखिए यहां पर आप देखेंगे तीनों के बीच में ना और लगा हुआ है। सामर्थ के बाद भी और लगा है। कई बार जब तीन चीजें होती हैं तो हम तीनों में और नहीं लगाते, पहले के बाद और लगा देते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, फिर हमें पता है कि अब लास्ट की चीज है तो उससे पहले हमको क्या लगाना है? एंड लगाना है ना। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन जब लिखा गया है तो तीनों के बीच में और लगा है। आप पढ़ेंगे जगह जगह पे तो आपको इस बात को पता लगेगा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर भी जो है हम इस बात को देखते हैं, यहां पर भी ये बात जो है लिखी है कि सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इन बातों को हम समझेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं जब यहां पर लिखा है सामर्थ। हालेलुया। हमें कौन सा आत्मा दिया गया है? सामर्थ का आत्मा दिया गया है। और सामर्थ का आत्मा हमारे अंदर है। वो सामर्थ का आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो किस लिए दिया है? सामर्थ के कामों को करने के लिए। हालेलुया। और ये जो सामर्थ है, ये जो वर्ड यहां पर यूज हुआ है सामर्थ, पावर, ये सामर्थ शब्द जो है, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जहां जहां पवित्र आत्मा शब्द आया है वहां वहां पर सामर्थ शब्द भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 8 पद। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद देखिए, परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ आता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ आता है। सब बोलेंगे, जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा आता है तब सामर्थ आता है। सामर्थ आता है। देखो यहां पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब तब, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए अगर हमें सामर्थ को पाना है तो पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर आना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा तब हम सामर्थ को पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब आता है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कब आया? ये बात समझने वाली है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया।
पवित्र आत्मा और सामर्थ्य, इसी प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10 अध्याय और उसके 38 पद के अंदर लिखा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय और 38 पद। देखिए, जहां पवित्र आत्मा आ रहा है वहां सामर्थ आ रहा है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यहां पर लिखा है 38 पद में कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। इस बात को हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना एक बात है, बहना एक बात है, भरना एक बात है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक बात है, पवित्र आत्मा में डूब जाना एक बात है, और पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर उतरना एक बात है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन जब यीशु मसीह ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया और वो पानी में से ऊपर आया, लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा और आकाश खुल गया और यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। उस यीशु नासरी का भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। आज जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तो यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरती है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ हमारे ऊपर उतरती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के लहू में अद्भुत शक्ति है, लेकिन जब आप बोलते हैं ना यीशु मसीह के लहू की जय, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह के लहू की अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे बोलते हैं यीशु मसीह के लहू की जय, लेकिन वो शब्द जो हम बोलते हैं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो प्रैक्टिकल बन जाता है। हालेलुया। वो चीजें प्रैक्टिकल हो जाती हैं। जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो हम शब्द नहीं बोल रहे, सिर्फ हम तो शब्द बोल रहे हैं, वचन के अनुसार डांट रहे और निकाल रहे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा जो सामर्थ का आत्मा है वो उन शब्दों में सामर्थ डाल देता है। हालेलुया। उन शब्दों के अंदर पवित्र आत्मा सांस डाल देता है, जीवन डाल देता है, सामर्थ्य डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम बोलते हैं उन शब्दों को, सामर्थ्य के शब्दों को, हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए, हम देखते हैं चंगाइयों को होते हुए, क्योंकि वो शब्द नहीं रह जाते, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन शब्दों के अंदर जो है वो आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, तब तुम सामर्थ पाओगे। तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो सामर्थ का आत्मा है। और ये वचन हम हमेशा लगभग मैं बताता हूं लोगों को, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय और उसके 12 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यही कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में, पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, 12 पद में लिखा है, 14 अध्याय के 12 पद में, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और 16 पद में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और वो पवित्र आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, और जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य का आत्मा आ जाएगा, जिस सामर्थ्य के आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से तुम वो काम जो मैंने किए हैं करोगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया।
उस सामर्थ के आत्मा के द्वारा, वो सामर्थ का आत्मा जो हमारे अंदर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस सामर्थ के आत्मा के द्वारा वो अद्भुत काम होंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन से करवाना चाहता है। हमने इस बात को सीखा है कि सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, उसके बाद वो हमारे द्वारा काम करता है। हालेलुया। जैसे एक बर्तन है, अगर उस बर्तन से किसी दूसरे बर्तन के अंदर आपको तेल उंडेलना है, पानी उंडेलना है, तो सबसे पहले उसके अंदर आना है पानी, तब उसमें से दूसरे बर्तनों के अंदर वो डाला जाएगा। सबसे पहले टंकी में पानी भरेगा, उसके बाद सारे नलकों के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमको भरना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा जिनके जीवन खाली हैं, परमेश्वर उनके जीवनों को भर पाए। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर हमें भरना चाहता है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर हमें भरना चाहता है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर और लोगों के जीवन में भी कार्य करे। इसलिए हमें उस सामर्थ को हमको रिसीव करना है। उस सामर्थ हमें विश्वास करना है सबसे पहले तो, कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। और वो सामर्थ का आत्मा क्यों दिया है? परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ का आत्मा इसलिए दिया है ताकि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन कामों को करूं जो प्रभु ने कहा, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। इसलिए वो सामर्थ का आत्मा हमें दिया गया है। जब हमने ये वचन पढ़ा प्रेरितों के काम की पुस्तक का 10 अध्याय का 38 पद, तो वहां पर देखिए कि यीशु नासरी को वो सामर्थ क्यों दिया परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्यों अभिषेक किया, ताकि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। क्यों पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करता है परमेश्वर? भलाई करने के लिए। बोलिए भलाई करने के लिए, भलाई करने के लिए, और जो शैतान के सताए हुए हैं उनको अच्छा करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या करता है? अभिषेक करता है भलाई के लिए। हालेलुया। भलाई के लिए। हालेलुया। अच्छे कामों को करने के लिए, और जो शैतान के सताए हुए हैं उनको अच्छा करता फिरा। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में भी हम इस बात को देखते हैं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में आते हैं, है ना, और वो यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को खोलकर उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर 18 पद से लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए, बोलिए इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। हालेलुया। अभिषेक क्यों आता है हमारे जीवन में? अभिषेक हमारे जीवन में आता है सुसमाचार को सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। इसलिए परमेश्वर जो है वो हमें सामर्थ्य देता है, इसलिए परमेश्वर जो है वो हमें अभिषेक देता है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मैंने इस अभिषेक को पाया है ताकि मैं क्या करूं? सुसमाचार को सुनाऊं। हालेलुया। मैं सुसमाचार को सुनाऊं, इसलिए मेरा अभिषेक किया गया है। परमेश्वर ने जब यीशु नासरी का अभिषेक किया तो लिखा है वो भलाई करता फिरा, और जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा। ये उस सामर्थ के आत्मा का जो मुझे और आपको दिया गया है, ये उद्देश्य है। हालेलुया। हमें जो सामर्थ का आत्मा दिया गया है, इस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ का आत्मा दिया है कि हम क्या करें? हम सुसमाचार सुनाएं, हम परमेश्वर के कामों को करें, हम अंधों को दृष्टि पाने का, हालेलुया, सुसमाचार सुनाएं, हम कुचले हुओं को छुड़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। और हमने इस बात को सीखा था इस फ्राइडे, परमेश्वर के आत्मा ने हमें इस बात को सिखाया। सच में मैं बड़ा आनंदित हुआ आत्मा में कि प्रभु का आत्मा कितने अद्भुत तरीके से काम करता है कि हमें
केवल वचन का ज्ञान होना काफी नहीं है, वचन के ज्ञान होने के साथ साथ हमें उस वचन का अनुभव भी होना है। हालेलुया। उस वचन को अनुभव करना है। जैसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, थ्योरी होती है और क्या होता है, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के मार्क्स हमेशा थ्योरी से ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स ज्यादा होते हैं और थ्योरी के मार्क्स कम होते हैं। 30 नंबर की थ्योरी है तो 70 नंबर का प्रैक्टिकल। हालेलुया। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो हमेशा ज्यादा होते हैं। हालेलुया। तो हमको इस बात को देखना है कि हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम सबके जीवन में वचन का ज्ञान होना काफी नहीं है। वचन को हमें प्रैक्टिकली अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये पढ़ने के लिए और मनन करने के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ ये अनुभव करने के लिए है। इसको, बाइबल को हमें हमारे जीवन में एक्सपीरियंस करना है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? हमने इस बात को पढ़ा है रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके दूसरे पद में कि संसार के सदस्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को कैसे मालूम करते जाओ? अनुभव से। हालेलुया। अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। अनुभव से। गॉड ब्लेस यू। अनुभव से मालूम करते जाओ। हमें परमेश्वर की जो इच्छा है वो कैसे मालूम होगी? अनुभव से मालूम होगी। मैं देख रहा था जब परमेश्वर के साथ अब्राहम चलता था, मैं एक परमेश्वर के दास को सुन रहा था, इस बारे में स्टडी कर रहा था कि परमेश्वर ने इतने लंबे सालों के बाद अपने दास को, अब्राहम को बेटे की आशीष दी, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा इस बेटे को जो है मेरे लिए क्या कर दे? कुर्बान कर दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे। और अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया। अगले दिन सुबह तड़के उठा, अपने बेटे को लिया, सेवक को लिया, और सामान लेकर क्या हुआ, वो कुर्बानी देने के लिए निकल पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वहां जो परमेश्वर के दास सिखा रहे थे, जो मैं पढ़ रहा था, मैंने उसको, उस बात को जाना कि अब्राहम जो है ना, वो अनुभवी व्यक्ति था परमेश्वर के साथ चलकर। उसे अनुभव था, उसे इस बात का अनुभव था, क्योंकि उसने अनुभव से परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को जाना हुआ था आत्मा में। उसे पता था कि ये वैसा परमेश्वर नहीं है जो बच्चों की कुर्बानी लेने वाला परमेश्वर है। उसको पता था ये जीवित परमेश्वर है, ये आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर इसने मुझसे ये बात कही है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। हालेलुया। जरूर इसके पीछे मेरे लिए कोई बड़ी आशीष जो है वो छिपी हुई है, क्योंकि ये तो ऐसा परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। अब्राहम जो है उस अनुभव से परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को उसने मालूम कर लिया था। इसलिए वो जानता था अगर इस परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है, और इसी परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तेरी जो आशीष होगी वो इतनी होगी कि आकाश के तारागण के समान, तो ये परमेश्वर मुझे अगर कह रहा है कि अपने बच्चे को कुर्बान कर दे, जरूर परमेश्वर मुझे बड़ी आशीष देना चाहता है। जरूर परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ बड़ा करना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन पर चलने का अनुभव हमारी जिंदगी में होगा, हमारे जीवन में भय का आत्मा काम नहीं करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में डर का आत्मा नहीं काम करेगा। हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कई बार सेवकाई में, कई जगह पर मैं जाता हूं, कई जगह पर माहौल ऐसा होता है, कई जगह पर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मुझे पता होता है कि मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। अगर परमेश्वर मुझे यहां लेकर आया है, जरूर परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि अनुभव से हमने उसकी उस भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम
कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ का आत्मा जो है वो हमारे अंदर है। उन सामर्थ के बड़े कामों को करने के लिए वो सामर्थ का आत्मा जो हमें दिया गया है, वो भलाई करने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, हालेलुया, कुचले हुओं को उठाने के लिए हमें वो सामर्थ का आत्मा दिया है जो हमारे अंदर है। उसने हमारा उस सामर्थ के साथ जो है वो अभिषेक किया है। हालेलुया। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, वो सामर्थ का आत्मा ही नहीं लिखा, बल्कि वो दूसरी बात लिखा है, सामर्थ और प्रेम का आत्मा। बोलिए प्रेम का आत्मा। प्रेम, कौन सा प्रेम? किस प्रेम की यहां पर बात हो रही है? संसारिक प्रेम की यहां पर बात नहीं हो रही है, बल्कि अगापे लव की बात हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की बात जो है वो यहां पर हो रही है। जैसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय 15 पद में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रेम रखते हो। वहां जो प्रेम के लिए बाइबल के अंदर आप जब नए नियम में देखेंगे, वहां पर पति पत्नी के प्रेम के लिए अलग वर्ड यूज हुआ है, दोस्तों के प्रेम के लिए अलग वर्ड यूज हुआ है ग्रीक भाषा में, जो माता पिता और बच्चों का प्रेम है उसके लिए अलग वर्ड यूज हुआ है, जो चरवाहे का और भेड़ों का प्यार है उसके लिए अलग वर्ड यूज हुआ है, परमेश्वर के प्रेम के लिए अलग वर्ड यूज हुआ है। तो वो बात हमको पता लगती है कि जब बाइबल मूल भाषा में लिखी गई तो यहां जिस प्रेम की बात हो रही है, जो परमेश्वर ने हमें वो प्रेम का आत्मा दिया है, वो परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। जिस प्रेम के आत्मा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वो प्रेम हम परमेश्वर से रख सकते हैं क्योंकि वो प्रेम का आत्मा हमें दिया जा चुका है। वो प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा केवल सामर्थ का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है। और वो प्रेम का आत्मा जब हमें परमेश्वर के प्रेम से भरता है, जब वो प्रेम हमारे अंदर वो बहता है, हालेलुया, जब वो प्रेम हमारी सोचों में बहता है, हम हमारे सामने अगर कोई गंदी चीज आती है, हम कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरी मदद करता है, परमेश्वर का प्रेम मेरी सहायता करता है। नहीं, मुझे ये नहीं बोलना, नहीं, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे इन कामों को नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं, उस प्रेम के आत्मा की सहायता से। और हम क्या करते हैं? उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। हम उसकी आज्ञाओं को तुच्छ नहीं जानते, हम उसकी आज्ञाओं को तुच्छ नहीं जानते। मैं इस बात को हमने बहुत अच्छे से सीखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई। यदि मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ, लेकिन प्रेम ना रखूं, तो लिखा है कि मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। इसलिए मेरे प्रियो, वो प्रेम पवित्र आत्मा का एक फल है, वो प्रेम का आत्मा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। वो हमारी सहायता करता है। वो प्रेम का आत्मा, परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम, हालेलुया, परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमारा प्रेम। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आज लोग कहते हैं कि हमारी सेहत खराब है, आज लोग कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, आज लोग कहते हैं कि हमारे पास आशीष नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अधिक अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो वो है प्रेम की कमी है। हालेलुया। अगर प्रेम होगा तो सब कुछ होगा, और अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के एक दास को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा
कि तुम्हें किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई ऐसा करो और ऐसा ना करो। अगर उसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है ना, तो वो कभी भी जो है पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेगा, आत्मा को कभी भी नहीं बुझाएगा। आज लोगों को परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। अगर परमेश्वर के लिए प्रेम होगा, हालेलुया, परमेश्वर के लिए प्रेम होगा तो परमेश्वर के भवन में लोग जो है वो आएंगे। परमेश्वर से प्रेम होगा तो परमेश्वर के प्रेम पत्र को, बाइबल को पढ़ेंगे। परमेश्वर से प्रेम होगा तो अपने प्रेमी परमेश्वर से घुटनों पर बैठकर बातें करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे। परमेश्वर से प्रेम होगा तो उसके लिए एक भूख और एक प्यास होगी, सुसमाचार को सुनाने की, आत्माओं को जीतने की, अपनी बुलाहट को पूरा करने की, परमेश्वर के कामों को करने की। हालेलुया। जब प्रेम होगा तो सब कुछ होगा। अभी जब प्रार्थना कर रहे थे, है ना, पास्टर रॉनी के लिए प्रार्थना कर रही थी, नायला तो बहन पूजा रो रही थी, आंखों में आंसू थे। क्यों? प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। ये कब आता है हमारे अंदर? ये पवित्र आत्मा जो है वो प्रेम का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, बोलो, प्रेम का आत्मा मेरे अंदर है। वो पवित्र आत्मा जो है वो प्रेम का आत्मा है और वो परमेश्वर के प्रेम का आत्मा है। जैसे परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, ऐसे ही वो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बहता है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बहता है। और परमेश्वर का आत्मा लिखा है वो आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है, वो हमारे अंदर पवित्र लोगों के लिए क्या करता है? विनती और प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, हम ये नहीं सोचेंगे कोई मेरा आने जाने का खर्चा दे रहा है तो मैं जाऊं। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं इतनी दूर अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर जा रहा हूं, मैं जाऊं या ना जाऊं। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम ये नहीं सोचेंगे मेरा गला खराब है, मैं आवाज तेज उठाऊं या ना उठाऊं। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, हालेलुया, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं अभी तो रात को 2 बजे सोया हूं, क्या 4 बजे उठ के दोबारा जाऊं या ना जाऊं। जब हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम होगा तो वो प्रेम का आत्मा जब हमारी सहायता करेगा, हम सब कुछ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजनकार क्या कहता है? तेरे भवन की चाह, हालेलुया। वो प्रेम, परमेश्वर के भवन में आने का प्रेम। मैंने लोगों को मैसेज किया, लोगों को वीडियो भेजा कि नहीं परमेश्वर के भवन में आना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो परमेश्वर के भवन में नहीं आए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि लोग अपनी आशीषों को खो रहे हैं, अपने उद्धार को लेट कर रहे हैं, अपनी गवाहियों को लेट कर रहे हैं और शैतान को अपने जीवन में और अपने परिवार में काम करने का मौका दे रहे हैं। परमेश्वर की आशीष से वंचित हैं और शैतान को मौका दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहे, इसका मतलब आप शैतान को आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में, घर में, परिवार में काम करने का मौका दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं। ये निर्णय मेरा और आपका है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 133 में लिखा है कि परमेश्वर ने वहीं पर सदा की आशीष को क्या किया है? ठहराया है। हालेलुया। 3 पद में लिखा है 133 के 3 में, यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने अपने भवन में सदा की आशीष जो है वो ठहराई है अपनी उपस्थिति में। हालेलुया। एक जगह का मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महत्व होता है। जब मैं यहां पर खड़ा होकर आराधना करता हूं और वैसे अगर अपने कमरे में आराधना कर रहा हूं या कहीं और आराधना कर रहा हूं, मैंने स्वयं अपने स्पिरिट में उस अंतर को महसूस किया है कि उस जगह का कितना महत्व होता है। 1 साल 2 साल से नहीं, कितने सालों से जो है यहां पर इस जगह पर आराधना हो रही है, हारमोनियम बज रहा है, नए नए गीत गाए जा रहे हैं। तो क्या ये ऐसे ही है? हालेलुया। ऐसे ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस जगह का जो है ना बहुत महत्व है। जब परमेश्वर ने
आदम को जिस जगह पर बनाया था, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं उसी जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए। हालेलुया। उसी जगह पर जो है परमेश्वर ने जो है इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहा। और हम देखते हैं कि दाऊद ने जो जगह ली थी, खरीदी थी परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, उसी जगह पर जहां परमेश्वर की इच्छा थी सुलेमान ने जो है वो मंदिर को बनाया। एक जगह का कितना महत्व है। परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा तेरे पैरों में जो ये जूतियां हैं इनको उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो एक पवित्र जगह है। हालेलुया। तो एक जगह का जो है वो बहुत ही महत्व होता है। परमेश्वर के भवन का जो है वो बहुत ही महत्व जो है वो होता है मेरे प्रियो। एक जगह का बहुत ही महत्व होता है। आपको वो आशीष कभी भी आपके घर में नहीं मिल सकती ऑनलाइन देखने से, जो परमेश्वर के भवन में आने से आपको मिल सकती है। जो परमेश्वर के भवन में आने से आपको आशीष मिलेगी वो एक बड़ी आशीष होगी। आपको वो आशीष कभी भी ऑनलाइन घर पर देखने से नहीं मिल सकती, ऑनलाइन घर पर बैठे रहने से नहीं मिल सकती। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास परमेश्वर के प्रेम की कमी है। हालेलुया। आपको अगर चाहिए तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, बस यही कारण है। अगर परमेश्वर से कोई भी व्यक्ति प्यार करता है वो कभी भी अपने घर पर रुक ही नहीं सकता। हालेलुया। हमने जब परमेश्वर के दास जब यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो खोजा के बारे में और फिलिपुस के बारे में जो वो प्रचार कर रहे थे, कितनी दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से वो यरूशलेम में आराधना करने के लिए जो है वो लोग गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के भवन में जाने की एक धुन थी। एक जगह का बहुत महत्व होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है। वो प्रेम का आत्मा लिखा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम जो है वो हमारे हृदयों में उंडेला गया है। उंडेला गया है, वो उंडेला जा चुका है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जा चुका है। वो प्रेम हमारे अंदर है, क्योंकि वो प्रेम का आत्मा है। लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो केवल सामर्थ का आत्मा नहीं है, वो प्रेम का आत्मा है। हालेलुया। और वो प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आज जब हम उसके भवन में नहीं जाते, आज जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, आज जब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, आज जब हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते, आज वो पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? हमारे जीवन से दुखी हो जाता है, वो शोकित हो जाता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है, दुखी हमको नहीं करना है। हमें विश्वास करना है कि वो प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है और उस प्रेम के आत्मा की सहायता से हम आज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी और आखिरी बात को हम देखेंगे, उस पवित्र आत्मा को ना केवल सामर्थ और प्रेम का आत्मा कहा गया है, बल्कि उस पवित्र आत्मा को संयम का भी आत्मा कहा गया है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मिक अनुशासन, यानी अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं हम पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से हम आज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम एक अनुशासित जीवन भी बिता सकते हैं। हालेलुया। एक अनुशासित जीवन जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, संतुलित जीवन जो हम बात कर रहे थे, एक बैलेंस्ड लाइफ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा ना, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा क्या हमें कर देना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो कैसर का है
वो कैसर को दो। हालेलुया। उसने कहा इसके ऊपर किसकी तस्वीर बनी हुई है? तो उन्होंने कहा इसके ऊपर कैसर की तस्वीर बनी है। तो प्रभु ने कहा जो प्रभु का है वो प्रभु को दो और जो कैसर का है वो कैसर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अनुशासित करता है वो कैसे? वो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा हमको कंट्रोल करता है। जैसे गलातियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय के 16 पद में कि पर मैं कहता हूं आत्मा के चलाए चलो, यानी आत्मा के नियंत्रण में चलो, आत्मा के कंट्रोल में चलो, होली स्पिरिट के कब्जे में चलोगे तो शरीर की लालसा तुम्हारे जीवन से किसी भी रीति से पूरी नहीं होगी। हालेलुया। इट इज इम्पॉसिबल दैट द डिजायर ऑफ द फ्लैश be fulfilled in your life if you are walking in the control of the Holy Spirit. We have to walk in the light of the word of God. We have to walk in the control of the Holy Spirit. If we are walking in the light of the word of God, if we are walking in the control of the Holy Spirit, it is impossible that we fulfill the desire of the flesh, because now we are not controlled by our emotions. We are not controlled by our feelings. We are not controlled by ourselves, but we are controlled by the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. We are controlled by the Holy Spirit. Hallelujah. We are empowered by the Holy Spirit. We are filled with the love of God by the Holy Spirit, and we are controlled by the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. ये जैसे हम कहते हैं ना कि किसका राज्य चल रहा है ना, कौन सी सरकार राज्य कर रही है, इस राज्य में ये सरकार है, उस राज्य में ये सरकार है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का राज्य होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब हमारा प्रभु है तो पवित्र आत्मा का संचालन होना चाहिए। लिखा है ना रोमियो की पत्री 8 अध्याय 15 पद में लिखा है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हमें आत्मा के चलाए चलना है, होली स्पिरिट के कंट्रोल में हमको चलना है। एक डिसिप्लिन हमारी लाइफ के अंदर होना चाहिए, एक डिसिप्लिन हमारी लाइफ के अंदर होना चाहिए। और ये डिसिप्लिन, संयम, ये सेल्फ कंट्रोल, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो शरीर की लालसा किसी रीति से हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रिलेशनशिप में जब आप होते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जब आपकी सहभागिता है, मैंने इस बात को अनुभव किया है। पहले पवित्र आत्मा जो है वो जब धीमी आवाज में हमसे कुछ कहता है कि बेटा ये मत कर, बेटा ये कर, तो जब हम करते हैं एक धीमी सी आवाज आती है। जब भी मैं आराधना कर रहा होता हूँ, आराधना करते करते एकदम से एक आवाज आती है मेरे कान में, ये गाना गा। जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ एकदम से एक वचन आता है, ये वाला वचन बोल, तो एकदम से मुझे वो आवाज सुनाई देती है। प्रचार करते समय उस आवाज को मैं क्लियर सुनता हूँ, आराधना करते समय उस आवाज को मैं क्लियर सुनता हूँ। कई बार मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा होता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बताता है इसके जीवन में ये है बोल, इसके जीवन में ये है, इस बात को इसे छोड़ने के लिए बोल, इस बात को बोल। मुझे वो आवाज क्लियर सुनाई देती है। जब मैं उस आवाज को सुनता हूं और उन कामों को करता हूं, एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे कुछ चीज मेरे अंदर बह रही है। मुझे ऐसे पानी की बहने की आवाज जो है ना, अपनी चेस्ट के अंदर, अपने पेट के अंदर ऐसे सुनाई देती है। मेरे अंदर कुछ बह रहा है। और एकदम से कई बार मैंने जब शुरू में महसूस किया इन बातों को, जब आवाज आती थी मेरे कान में, तो मैंने इस बात को अनुभव किया। कई बार मैं नेग्लेक्ट कर देता था, कई बार मैं ध्यान नहीं देता था ज्यादा, और तो वो आवाज मुझको नहीं आती थी। लेकिन जब जैसी अब आवाज मेरे को आती है और मैं ऐसा करता हूँ, एकदम से मुझे अपने अंदर कुछ बहने की आवाज जो है वो सुनाई देती है। प्रैक्टिकली, लिटरली, जैसे पानी बहने की बड़ी तेजी से आवाज, जैसे दूर कहीं झरना बह रहा है तो हमें आवाज सुनाई देती है, ऐसे ऐसे बहने। मुझे पता लगता है एकदम पवित्र आत्मा खुश हो गया। पवित्र आत्मा ने बोला बोल, मैंने बोल दिया, वो खुश हो गया। उसने कहा गा, मैंने गा दिया, वो खुश हो गया। हालेलुया। एकदम से मुझे उस चीज का अनुभव होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कंट्रोल धीरे 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 ना हमारी लाइफ के ऊपर बढ़ता जाता है। वो पवित्र आत्मा का कब्जा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करोगे, सुनोगे और करोगे, सुनोगे और करोगे, सुनोगे और करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे होली स्पिरिट जो है वो
कंट्रोल ले लेगा आपकी लाइफ के आपकी लाइफ के ऊपर। उसके बाद आप देखोगे जैसे आपका किसी के साथ एक संबंध हो जाता है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, आपने कुछ ऐसा काम किया, आपकी वाइफ आपसे नाराज हो गई, वो रूठ गई, फिर आप क्या करते हो, उसको मनाते हो। ऐसे पवित्र आत्मा, कई बार जब पवित्र आत्मा के साथ जब आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपको मजा आने लगेगा उस रिलेशनशिप में, आपको बिल्कुल वो प्रैक्टिकल दिखने लगेगा, आप उसको अनुभव करने लगोगे अपनी लाइफ में। अरे पवित्र आत्मा नाराज है, चलो उसको मनाता हूं, कोई एक नया गाना बनाता हूं। पवित्र आत्मा देखो आप नाराज थे ना, मैंने आपके लिए एक नया गाना बनाया। ओ पवित्र आत्मा फिर से मान जाता है, फिर से बात करने लगता है। हालेलुया। उस रिलेशनशिप को आप अनुभव करोगे आपकी लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकली आप उसको अनुभव करोगे। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे, आप रियली महसूस करोगे कि कोई आपके अंदर है, कोई एक पर्सनैलिटी आपके अंदर है। पवित्र आत्मा को आप आग के समान, आप उसको हवा के समान, आप उसको पानी के समान महसूस कर सकते हो, लेकिन वास्तव में उसका एक व्यक्तित्व है, उसकी एक पर्सनैलिटी है, वो एक पर्सनहुड है जो आपके अंदर है। हालेलुया। उसके साथ आपको एक क्लोज रिलेशनशिप को बनाना है। और आज हमने इस बात को सीखा है कि वो पवित्र आत्मा वो एक सामर्थ का आत्मा है, जो सामर्थ हमें अच्छे कामों को, भले कामों को, प्रभु की महिमा के लिए जीने के लिए, उन कामों को, बड़े कामों को, अलौकिक कामों को करने के लिए हमारी सहायता करता है। वो पवित्र आत्मा एक प्रेम का आत्मा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उसके वचन पर चलने के लिए, उस वचन को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए हमारी सहायता करता है। और वो पवित्र आत्मा केवल सामर्थ का और प्रेम का नहीं, बल्कि एक सेल्फ डिसिप्लिन का आत्मा है, जो हम अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं, अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हैं पवित्र आत्मा के कब्जे के द्वारा, पवित्र आत्मा के कंट्रोल के द्वारा। हालेलुया। इसलिए आज जब हमने इन बातों को सीखा है, आज हमने परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुना है, तो जैसे परमेश्वर की दासी प्रार्थना कर रही थी कि आज हम अपने मनों को कठोर ना करें। हालेलुया। आज जितने भाई बहन ऑनलाइन भी जितने सुन रहे हैं, मैं हर एक से कहना चाहता हूं, आज अपने जीवनों को हम समर्पित करें, आज अपने जीवनों को हम समर्पित करें और शैतान को अपने आप को लेट ना करने दें, अपने उद्धार को लेट ना करने दें, अपने परिवारों के उद्धार को लेट ना करने दें, अपनी आशीषों को लेट ना करने दें, शैतान को अवसर ना दें, शैतान को मौका ना दें। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा एक बार फिर हमें अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है, एक बार फिर वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के प्रेम से भरना चाहता है, एक बार फिर वो पवित्र आत्मा हमें अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम सच्चा पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए, अपना पूरा समर्पण करते हुए एक बार फिर आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब लिखा है, तब हालेलुया तुम परमेश्वर की वो भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओगे। इसलिए अपने आप को समर्पित करें। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। अपने आप को जांचते हुए, ऑनलाइन जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े, अपने आप को जांचते हुए, अपने जीवनों को जांचते हुए आज परमेश्वर के उस प्रेम को मांगेंगे, आज उस पवित्र आत्मा के कब्जे को मांगेंगे, आज सच्चा पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे। हालेलुया। आज उसकी आज्ञाओं को मानने का निर्णय लेंगे, आज उसके वचन को सीखने का, उसके वचन पर चलने का निर्णय लेंगे। जैसे हम भाई राहुल के द्वारा इस बात को सीख रहे थे वचन के बारे में, कि वचन जब हमारे जीवन में आता है, पाप हमारे जीवन से दूर होता है, उद्धार हमारे जीवन में आता है। हमने सीखा कि हम प्रभावशाली होते हैं, हमारे कार्य सफल होते हैं। हालेलुया। जब वचन हमारे जीवन में आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। जब हम वचन को मानते हैं, पवित्र आत्मा खुश होता है। इसलिए आज हम वो वचन को सीखने का और उस वचन पर चलने का निर्णय लें। मेरे प्रियो, आज उसके पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, उसके पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। आज सच्चा पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए, आज अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। लिखा है, अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए सौंप दो। हालेलुया। अपने आप को सौंपे, अपने आप को सरेंडर करें,
अपने जीवनों को सरेंडर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आज जो वचन प्रभु आपने अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाया प्रभु, हालेलुया, भाई राहुल के द्वारा, मेरे द्वारा पिता जो भी वचन बोला गया पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हम में से हर एक, मैं और हर एक वो व्यक्ति जिसने आज आपके वचन को ऑनलाइन ऑफलाइन सुना है पिता, ये वचन की सामर्थ हर एक के जीवन में बहने पाए, हर एक के जीवन में ये सामर्थ कार्य करने पाए पिता। हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करे, हर एक सोच विचार पर, हर एक देह प्राण आत्मा पर पवित्र आत्मा में आपके कब्जे को मांग लेता हूं, पवित्र आत्मा में आपके कब्जे को मांग लेता हूं, पवित्र आत्मा में आपके कब्जे को मांग लेता हूं। हालेलुया, हर एक को मैं आपके लहू में डुबो देता हूं प्रभु, हर एक के लिए आपके आत्मा की अगुवाई को मैं मांगता हूं। हालेलुया, हर एक मन फिराते हुए, पश्चाताप करते हुए, हालेलुया, ओ तेरे भवन के महत्व को समझते हुए, तेरी उपस्थिति के महत्व को समझते हुए, आत्मिक उन्नति के महत्व को समझते हुए पिता, तेरे वचन की आज्ञाओं के महत्व को समझते हुए, अपने जीवनों को समर्पित करते हुए प्रभु, अपने जीवनों को जांचते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का निर्णय ले, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने का निर्णय ले। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें प्रभु। हालेलुया, हमें क्षमा करें प्रभु, और पवित्र आत्मा होने दे हम आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए प्रभु, और उस संबंध के द्वारा प्रभु, उस वचन पर चलने के अनुभव के द्वारा हम आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को उस अनुभव के द्वारा, वचन पर चलने के अनुभव के द्वारा मालूम करते जाएं, और आशीषों में बढ़ते जाएं, आशीषों में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। और उकाबों की नाई उड़े पिता, मुर्गी का जीवन खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक शर्मिंदगी हर एक के लाइफ से दूर होने पाए, हर एक पिता परमेश्वर कर्जा हर एक के लाइफ से दूर होने पाए, हर एक आर्थिक समस्या हर एक के लाइफ से दूर होने पाए, हर एक बीमारी कमजोरी हर एक के लाइफ से दूर होने पाए, हर एक शरीर के बिलाशा हर एक के जीवन से दूर होने पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, रबा नको रेबे। इस नए गीत के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के इस बड़े अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी इस बड़ी उपस्थिति के लिए, आपकी इस भारी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा